हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान को सब कुछ बता देता है, अपनी माफिया होने का सच बता देता है। पहले तो जान थोड़ा शॉक होता है, लेकिन बाद में वो ईबो की बात समझ जाता है। लेकिन वो ईबो से कहता है, ईबो तुम आप ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते। तभी ईबो भी वो सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है। दोनों उस रात उसी घर में रुकते हैं, बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ईबो और जान दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी ईबो जान से कहता है, जान कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आज ही जाकर अंकल से बात करूँगा और मैं अंकल से कहूँगा कि वो हमारी शादी की डेट फिक्स करें। जान कहता है, क्या? तो ईबो कहता है, हाँ क्यों, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? तो ईबो कहता है, जान कहता है, हाँ करनी है शादी आपसे, पर अभी। तो ईबो कहता है, हाँ जान, मैं अब नहीं चाहता। मैं मानता हूँ हम साथ में रहते हैं दोनों, लेकिन मैं ऐसे रहना नहीं चाहता। मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पता है तुम्हें, मैं बस ये चाहता हूँ कि कल कोई तुमसे कुछ कह ना पाए कि तुम बिना किसी रिश्ते के मेरे साथ रहते हो। जान ईबो को देख रहा था। तभी ईबो कहता है, हाँ मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। जान कहता है, क्या? पर मैं एक मैन हूँ, मैं वाइफ नहीं हूँ। हाँ मैं हस्बैंड हूँ। तो ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरी वाइफ हो। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं हस्बैंड हूँ। नहीं, मैं वाइफ नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ। तो ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं जान, तुम तो मेरी वाइफ हो, बहुत प्यारी सी वाइफ। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं हस्बैंड हूँ। ईबो स्माइल करता है और जान को अपने बिल्कुल करीब खींच लेता है और उसके लिए स्वेग किस करने लगता है। थोड़ी देर तक दोनों एक हॉट और पैसिनेट किस करते हैं। तभी दोनों ब्रेथलेस होते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तभी ईबो कहता है, जान चलो अब हमें रेडी होना होगा, हमें वापस भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, आज बहुत काम है, बहुत सारा काम है। जान कहता है। दोनों उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और एक साथ शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद रेडी होके वो दोनों उस घर से बाहर आते हैं। जान को पता नहीं क्यों वो घर इतना अच्छा लग रहा था कि उसका तो जाने का मन ही नहीं हो रहा था। तभी वो जान का फेस देखता है और जान से कहता है, जान क्या हुआ है? जान कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। ईबो हमारी शादी के बाद हम यहाँ रह सकते हैं? तो ईबो कहता है, जान ये तुम्हारा घर है, ये हमारा घर है, तुम्हें जब मन हो तुम यहाँ आ सकते हो, यहाँ रह सकते हो, पता है तुम्हें? ईबो कहता है, सच? सॉरी, जान कहता है, सच? तो ईबो कहता है, हाँ बिल्कुल। जान एक बड़ी सी स्माइल करता है और ईबो के गले से लग जाता है। तभी दोनों कार में बैठते हैं और वांग मैंशन की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो वांग मैंशन के में पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं वो देखते हैं वहीं लिविंग एरिया में ईबो के अंकल ईबो और जान का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो ईबो जान को देखते हैं तो वो ईबो से कहते हैं, ईबो कहाँ थे तुम दोनों? मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। ईबो कहता है, सॉरी अंकल, शायद मैं फ़ोन चार्ज करना भूल गया, ऐसा कहता है और अपने अंकल की तरफ देखता है। उसके अंकल ईबो और जान की तरफ देखते हैं। वो जान से कहते हैं, जान जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो, थक के आए हो ना। ईबो तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईबो कहता है और जान तो अपने रूम में चले जाता है और ईबो अपने अंकल के पीछे उनके रूम में आता है। तभी ईबो के अंकल कहते हैं, ईबो क्या तुमने जान से बात की? ईबो कहता है, हाँ अंकल, मैंने जान को सब कुछ सच सच बता दिया है, पर जान चाहता है कि मैं ये सब अब कुछ छोड़ दूँ। तभी उसके अंकल कहते हैं, ईबो यही तो हम चाहते हैं कि तुम ये सब कुछ अब छोड़ दो,
अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है ईबो, मैं पहले भी नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी ज़िद के सामने मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अब चाहता हूँ तुम जान के लिए ये सब कुछ छोड़ दो। तभी ईबो कहता है। तभी उसके अंकल कहते हैं, ईबो मैं चाहता हूँ कि तुम और जान जल्दी शादी कर लो। ईबो ये सुनता है तो ईबो के पूरे ईयर्स, दोनों ईयर्स रेड हो जाते हैं, वो ब्लश करने लगता है। तभी उसके अंकल कहते हैं, मैंने तुम दोनों की शादी की डेट भी फाइनल कर दी है। ईबो कहता है, क्या? तो उसके अंकल कहते हैं, हाँ क्यों, तुम्हें जान से शादी नहीं करनी? तो ईबो कहता है, हाँ बिल्कुल करनी है। तो उसके अंकल एक स्माइल करते हैं। बेचारा ईबो शाय करता है और वहाँ से चला जाता है। वो जल्दी से अपने रूम में आता है। वो रूम में आता है तो देखता है कि जान ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। वो जल्दी से जाके जान को पीछे से हक कर लेता है। जान कहता है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कोई आ जाएगा। तभी ईबो कहता है, जान तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। जान कहता है, क्यों, क्या हुआ? तो ईबो कहता है, पता है अंकल ने हम दोनों की मैरिज डेट फिक्स कर दी है। जान कहता है, क्या डेट फिक्स कर दी है? पर कब? तो ईबो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो अंकल ने अभी बताया। वो जानते हैं कि हम जल्दी से दोनों मैरिज कर लें। जान भी एक स्माइल करता है। तभी ईबो जान का फेस अपनी तरफ करता है और उसकी लिप्स पर किस करने लगता है। वो फिर से ईबो जान को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करता है। जान कहता है, आप सच में, पता है मुझे खा जाते हो, पता नहीं अभी ये हाल है, आप शादी के बाद मेरे साथ क्या करोगे? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ईबो कहता है, अच्छा सच में तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? जान कहता है, बिल्कुल नहीं करनी, आप मुझे ऐसे तंग करोगे तो मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ईबो जान को फिर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहता है कि अच्छा तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, पर मुझे तुमसे शादी करनी है। और ईबो जो चाहता है वो करके रहता है। तुम जानते हो ना जान? जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो जान को पकड़ता है और उसे बेड पे फेंक देता है। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, आप जानते हो ना मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, प्लीज ईबो देखो ये सब मत करो प्लीज। ईबो कहता है, अच्छा तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, पहले मुझे जवाब दो। जान कहता, करनी है, मुझे आपसे शादी करनी है। क्योंकि किसने कहा मुझे आपसे शादी नहीं करनी? मुझे आपसे शादी करनी है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज 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 ऐसा कुछ मत करना। देखो ईबो मैं रेडी हो रहा हूँ। ईबो स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना तुमने अगर अगेन से ये बोला ना कि तुम्हें मुझे शादी नहीं करनी, तो देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जान तो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है और कहता है, सीमलेस, सच में बहुत ज़्यादा सीमलेस है। ईबो कहता है, क्या कहा तुमने? जान कहता है, कुछ नहीं कहा मैंने कहा आपको ऑफिस नहीं चलना? तो ईबो कहता है, हाँ चलना है, ठीक है मैं रेडी होकर आता हूँ, तुम मेरा वेट करो। जान कहता है, ठीक है। तभी थोड़ी देर में ईबो भी वॉशरूम से बाहर आता है। दोनों रेडी होते हैं अच्छे से और नीचे आते हैं। नीचे जैसे ही वो दोनों आते हैं तो ईबो अपने ब्रदर को देखता है जो वहीं लिविंग एरिया में बैठ के ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। तभी जान कहता है, अब ईबो और जान ब्रदर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हाईक्वान भी दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है और कहते हैं, ईबो जान तुम कब आए? तो ईबो कहता है, ब्रदर हम अभी आए। तो हाईक्वान कहते हैं, लेकिन तुम दोनों नाइट में कहाँ थे? अंकल ने कितने कॉल किए और मैंने भी, तुम दोनों में से किसी ने पिकअप नहीं किया, पता है एक पल के लिए तो हम घबरा ही गए। तभी वो कहता है, ब्रदर मैं वो मॉम के हाउस। तभी आइकॉन कहते हैं, क्या? तो ईबो कहता है, हाँ मैं जान को वहाँ लेके गया था। ईबो के ब्रदर एक स्माइल करते हैं और अच्छा कहते हैं, ठीक है ऐसा कहते हैं। तभी ईबो आइकॉन कहते हैं, जान क्या मैं आज तुम्हारी कंपनी चल सकता हूँ? जान कहता है, हाँ ब्रदर, पर आपको कुछ काम है? तो उसके ब्रदर कहते हैं, नहीं मैं बस देखना चाहता हूँ। ईबो ने तो मुझे कभी भी उस कुरियर कंपनी में नहीं घुमाया, लेकिन चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जान कहता है, ठीक है ऐसा कहता है और वो जान के तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। ईबो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके ब्रदर आखिर
जान की कंपनी में क्यों जाना चाहते हैं, उस कुरियर कंपनी में। तभी वो कहता है ब्रदर आपको कुरियर कंपनी में कुछ काम है। तो उसके ब्रदर कहते हैं नहीं, क्यों, मैं जा नहीं सकता। तो ईबो कहता है नहीं ब्रदर आप जा सकते हैं, लेकिन क्या आज आप ऑफिस नहीं आओगे। तो उसके ब्रदर कहते हैं हाँ आऊँगा, लेकिन थोड़ा लेट आऊँगा। ऐसा कहते हैं, एक स्माइल करते हैं। ईबो को और जान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हाईक्वान जान के साथ उसके ऑफिस क्यों जाना चाहते हैं। तभी थोड़ी देर में कार उस कुरियर ऑफिस के सामने रुकती है। जान निकलता है और हाईक्वान भी निकलते हैं। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। ईबो कहता है, जान कहता है ईबो क्या कर रहे हैं आप। तो ईबो कहता है 1 मिनट रुको ना, ऐसा कहता है और उसका फोरहेड पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। ईबो कहता है सच में आप ना ब्रदर हैं। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है मेरा वेट करना, मैं शाम को जल्दी आऊँगा। जान एक स्माइल करता है और कहता है। तभी ईबो वहाँ से चला जाता है। जान और हाईक्वान दोनों ही ऑफिस में अंदर एंटर करते हैं। सभी लोग जान को और जान के साथ हाईक्वान को देख रहे थे। तभी हुएसांग और जी दौड़ के जान के पास आते हैं। जी जब हाईक्वान को देखती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है। वो मन में सोचती है ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जान को कैसे जानते हैं। और हाईक्वान के आने का जान के साथ ऑफिस में कुछ तो रीजन है, वो हम अभी देखेंगे। आखिर हाईक्वान जान के साथ जान के ऑफिस में क्यों आए हैं। जी जैसे ही हाईक्वान को देखती है उसका चेहरा तो एकदम से पीला पड़ जाता है। तभी जान जी को देखता है, जी से कहता है जी क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ। जी कहते कुछ नहीं। हाईक्वान एक स्माइल कर रहे थे जी को देख के। जी तो बेचारी पूरी नर्वस हो चुकी थी। जान को और हुएसांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हुएसांग और जान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जी का चेहरा ऐसा पीला क्यों पड़ गया है। तभी हाईक्वान जी की तरफ देखते हैं और जी से हेलो कहते हैं और एक स्माइल करते हैं। जान हाईक्वान की तरफ देखता है, उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो हाईक्वान से कुछ भी नहीं कहता। तभी जी कहती हेलो। तभी जान कहता है हाँ हुएसांग तुम और जी तुम्हें पता है ये ईबो के ब्रदर हैं। ये जब जी सुनती है तो उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहती है क्या। तो जान कहता है हाँ। हाईक्वान जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं जान तुमने ये क्या किया। वो जान से कहते हैं जान वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, चलो तुम्हारे केबिन में बैठते हैं, ऐसा कहते हैं। जी को अब हाईक्वान पे बहुत गुस्सा आने लगा था। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहती है हाँ इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप मुझसे मिलो तो सही। बेचारे हाईक्वान सोचते हैं जान ये तुमने क्या किया, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या कर दिया है। जान ब्रदर से कहता है ब्रदर आपको कुछ चाहिए। तो ब्रदर कहते हैं नहीं जान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। तभी वो कहते हैं जान मैं तुम्हारा पूरा ऑफिस देखना चाहता हूँ। तो जान कहता है हाँ ब्रदर बिल्कुल, ये आपका ही भी ऑफिस है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। तभी जान से हाईक्वान कहते हैं पर मैं अकेला कैसे, तुम किसी को बुला दो जो मुझे ये ऑफिस दिखा सके। तभी जान कहता है ठीक है मैं किसी को बुलाता हूँ। तभी हाईक्वान कहते हैं हाँ वो तुम्हारी फ्रेंड है ना जी, उसे बुला दो, मैं उसके साथ ऑफिस देख लूँगा। जान कहता है क्या जी के साथ। तभी हाईक्वान कहते हैं हाँ क्यों, वो नहीं दिखा सकती। जान कहता है हाँ दिखा सकती है ब्रदर, ऐसा कहता है और वो जी को बुलाता है। वो जी से कहता है जी क्या तुम ब्रदर को पूरा ऑफिस दिखा दोगी। जी गुस्से में जान की तरफ देखती है और कहती है क्यों, मैं क्या सर्वेंट हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस दिखाने वाली हूँ। जान कहता है जी क्या हुआ है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो तुम, और किस तरह की बात कर रही हो, ऑफिस दिखाने में नौकर वाली बात कहाँ से आ गई।
तभी हाईकॉन कहते हैं, लगता है आप बहुत नाराज हैं, कुछ हुआ है क्या? जी गुस्से में हाईकॉन की तरफ देखती है, लेकिन वो जान के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कहती। तभी हाईकॉन कहते हैं, मिस जी क्या आप मुझे ऑफिस नहीं दिखा सकती? जी कहती है, हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको पूरा ऑफिस दिखाऊंगी। देखिए ऐसा ऑफिस आपने कभी नहीं देखा होगा। वो हाईकॉन जी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। दोनों जान के केबिन से बाहर आ जाते हैं। जान को तो जी का बिहेव कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जी को हुआ क्या है। वो बेचारा बस जी की तरफ देखे ही जा रहा था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और अपना काम करने लगता है। जी और हाईकॉन दोनों चले जा रहे थे। जैसे ही हाईकॉन को ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। जी तो हाईकॉन से बात ही नहीं कर रही थी। हाईकॉन जी से बहुत बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो जी से कहते हैं, जी प्लीज़ मेरी बात सुनो। जी कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि आप ईबो सर के ब्रदर हैं। हाईकॉन कहता है, पर तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। जी गुस्से में हाईकॉन की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा आप जान को जानते थे, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप जान को जानते हैं। तभी हाईकॉन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुमने कभी मुझे वो भी नहीं पूछा कि मैं जान को जानता हूँ कि नहीं। जी कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाईकॉन कहते हैं, जी पर तुम मुझसे प्यार करती हो है ना। जी को बहुत गुस्सा आ रहा था हाईकॉन पर। तभी हाईकॉन इधर उधर देखते हैं और जी को एक ऐसी जगह ले जाके पुश कर देते हैं जहाँ कोई नहीं था, और वो जी के लिप्स पे किस करने लगते हैं। जी इतना गुस्से में थी कि वो हाईकॉन से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाईकॉन तो बस जी को किस किए जा रहे थे। थोड़ी देर में जी भी हाईकॉन को किस बैक करने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस करते हैं। तभी जी हाईकॉन को कुछ से दूर ढकेल देती है और कहती है, क्या कर रहे हैं आप? जानते हैं ना ये ऑफिस है, हमें कोई देख लेगा तो? हाईकॉन कहते हैं, कौन देखेगा, कोई नहीं है यहाँ, तुम्हारी वजह से पता है मैं यहाँ आया हूँ। तो जी कहती है, अच्छा जान को पता है? तो हाईकॉन कहते हैं, नहीं जान को नहीं पता। उधर हाईकॉन को बहुत टाइम हो गया था, तो जान हाईकॉन को देखने के लिए वहाँ से अपने केबिन से बाहर निकलता है। वो वसांग से कहता है, वसांग क्या तुमने जी को देखा? वसांग कहता है, मैंने नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है। वो हाईकॉन सर आए हैं ना, शायद उनके साथ है। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा, ऐसा कहता है। वो तभी देखता है कि जी और हाईकॉन दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हुए और स्माइल करते हुए आ रहे हैं। जान को जी पर अब कुछ तो डाउट होने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो एक स्माइल करता है और अपने केबिन में वापस चला जाता है। तभी उसके केबिन में हाईकॉन आते हैं और जान से कहते हैं, जान ठीक है मैंने तुम्हारा ऑफिस देख लिया है, तुम्हारा ऑफिस बहुत अच्छा है, अब मैं अपने वहाँ कॉर्पोरेशन में जा रहा हूँ। जान ओके कहता है और हाईकॉन वहाँ से चले जाते हैं। तभी जान जी को बुलाता है। जी जान के ऑफिस में आती है। जी का पूरा चेहरा रेड हो रहा था। जान कहता है, जी कहती, हाँ तूने मुझे बुलाया, कुछ काम था जान? जान कहता है, हाँ मुझे तुमसे कुछ काम तो था। जी क्या तुम ब्रदर को जानती हो? जी कहते, कौन ब्रदर? जान कहते, अच्छा तुम्हें नहीं पता? जी कहते, किस ब्रदर की बात कर रहे हो तुम? तो जान कहता है, ईबो के ब्रदर को, हाईकॉन को, अभी जो आए थे उनको। जी कहती, मैं कैसे जानूंगी, तो तुम्ही ने तो अभी इंट्रोड्यूस कराया था ना मुझे। जान कहता है, जी अब तुम मुझे सच सच बता रही हो कि नहीं? जी कहती, क्या सच बताना है जान को, कुछ भी सच नहीं है। जान कहता है, जी यहाँ तो तुम मुझे सच बता दो। नहीं मैं सच में ईबो को बता दूंगा सब कुछ। जी कहती, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? और तुम ईबो को बता दोगे तो क्या हो जाएगा? बताओ मुझे। तो जी जान कहता है, तो फिर मुझे तुम सच बताओ। जी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम ज़्यादा सोच रहे हो। जान कहता है, ठीक है मैं ईबो को फ़ोन करता हूँ और उससे ही कहूँगा कि वो अपने ब्रदर से पूछे, और अगर ऐसा कुछ निकला तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा।
तुमने मुझे कितना गुस्सा किया था ना जब मैंने अपनी और ईबो के बारे में तुम्हें नहीं बताया था। जी कहती है जान ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ईबो कहता है, जान कहता है अच्छा कुछ नहीं है। तो जी कहती है हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जान कहता है क्या? तो जी कहती है हाँ। ये मैंने क्या कह दिया? जी कहती हाँ मैं और हाईक्वान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जान बड़ी बड़ी आंखों से जी की तरफ देखने लगता है। वो कहता है ये कब हुआ? तो जी कहती है हम दोनों एक दूसरे को 1 साल से डेट कर रहे हैं जान। जान कहता है वो तो ठीक है पर तुम दोनों कब मिले? जी कहती है एक बार आइक्वान ने मुझे गुंडों से बचाया था। जब से हम दोनों मिल रहे हैं फिर हम फ्रेंड्स बन गए और फिर हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे जान। जान कहता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है ऐसा कहता है और वो तो खुश हो जाता है और जी को अपने गले से लगा लेता है। जी कहती है जान क्योंकि क्या तुम शौक नहीं हो? जान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो ब्रदर के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगता था ब्रदर कभी शादी ही नहीं करेंगे जिस तरीके से ईपो अपने ब्रदर के बारे में बताता है। जी एक रिलैक्स की सांस लेती है और कहती है मुझे लगा तुम पता नहीं मुझसे कितना गुस्सा हो जाओगे, लेकिन हाँ मुझे ये नहीं पता था कि वो ईबो के ब्रदर हैं। जान कहता है क्या तुम्हें ब्रदर ने कभी नहीं बताया? तो वो कहते हैं नहीं उन्होंने तो मुझे कभी ये भी नहीं बताया कि वो तुम्हें जानते हैं। जान अब जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है क्या ब्रदर ने कभी नहीं बताया? तो जान जी कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे इसलिए उन पर बहुत गुस्सा था। अच्छा इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे तुम्हारा पूरा फेस रेड हो रहा है? जी कहती जान मुझे टीस करना बंद करो ऐसा कह के और एक स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। जान तो जोर जोर से हंसने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय टेक केयर।